जब दरख्वास्त गुजार आता है थाने के अंदर तो वो कहते हैं देखिए जी शरीफों का तो नहीं काम ना यहाँ आना, ये शरीफ लोगों की तो जगह नहीं है तो वो शरीफ तो कहाँ इट मेक्स यू डाउट योरसेल्फ कि मतलब अच्छा ठीक है हम शरीफ नहीं है। आपके पास दो फरीक आ गए, एक ने ठीक होना है एक ने गलत होना है। आपने ठीक का साथ दिया, जो गलत है उसने बाहर जाके कहना है जी अफसर ने पैसे ले ले। एसएचओ साहब से नहीं मिला जाता, फिर डीएसपी साहब से मिला जाता, तो एएसपी इतना एक्सेसिबल होता है कि जिससे लोग वॉक इन करके जाके मिल सकते हैं। So between 2 to 4 or 2 to 5 depending on the district office's commands, the SDPO as well as the SHO is supposed to be in the office. उनको हम public hours कहते हैं। हम सबका कभी ना कभी थाने जाना और कभी ना कभी we have been there. So एक तो ये एक नो गो सी प्लेस लगती है कि थाने जाना जो है नॉट अ गुड थिंग, बट जाहिर सी बात है थाना आपकी मुतलका थाना जो है उसको हमेशा आपको सपोर्ट एक्सटेंड करनी है व्हेनेवर यू इन अ प्रॉब्लम, सो आपने उससे रुजू करना है। पर जिस तरह आप कह रही हैं कि आप 240 केसेस के 8-8 लोगों के लवाकीन विच इज़ लाइक ए बिग नंबर मिलती हैं, तो यहाँ तो एसएचओ से मिलने के लिए एसएचओ साहब से नहीं मिला जाता, फिर डीएसपी साहब से मिला जाता, तो एएसपी इतना एक्सेसिबल होता है कि जिससे लोग वॉक इन करके जाके मिल सकते हैं। होता है और इवन एसएचओ भी होता है अगर आप वहाँ पहुँच जाएं ऑफिस में हों और आपको उनकी टाइमिंग्स वगैरह का पता हो, because we've allocated times, right? So between 2 to 4 or 2 to 5 depending on the district office's commands, the SDPO as well as the SHO is supposed to be in the office. Alright. And उनको हम public hours कहते हैं। उसके बाद भी आपको ऑब्वियसली क्योंकि आपकी हर एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो है वो किसी चैनल से आ रही है, अगर तो उसको वो फ्रंट डेस्क के ऊपर दे गया है ना पुलिस स्टेशन और वो आपको मार्क हो गई है तो उसकी टाइमलाइन है। सही है। उस टाइमलाइन को अगर आपने फॉलो नहीं किया और उस घंटों में आपने नहीं सुना तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन इज गोइंग टू गो टू योर हाई अप्स। या तो होना कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी हो और आप कहते हो ठीक है मैं बाद में देख लेता हूँ, ठीक है, व्हिच इज रॉन्ग। अच्छा ये नहीं है तो फिर यू हैव गॉट 1787 दैट इज आईजी's हेल्पलाइन, राइट? तो उसके अंदर फिर यू हैव टू गिव 1787, सो यू हैव टू गिव इन अ रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन विद इन 3 days। सही है, अदरवाइज वहां से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आ जाएगी क्योंकि उनके डैशबोर्ड के अंदर पे वो पॉप आउट रहेगा कि दिस इज स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड। So you have so many filters and mechanisms that you cannot get away with not listening to an applicant or a complainant. इधर जो unfortunate चीज है वो ये है कि हम लोगों ने थाने को वो एरिया बना दिया जहाँ कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह की हम जुबान यूज करते हैं उस वजह से, मैं पुलिस अफसर की बात नहीं कर रही इस डोमेन में, मैं एप्लीकेंट की बात कर रही हूँ। जब दरख्वास्त गुजार आता है थाने के अंदर तो वो कहते हैं देखिए जी शरीफों का तो नहीं काम ना यहाँ आना, ये शरीफ लोगों की तो जगह नहीं है। तो वो शरीफ कहाँ जाए? तो it makes you doubt yourself कि मतलब अच्छा ठीक है हम शरीफ नहीं है, ठीक है। तो ये this is the kind of psychology जो कि कॉमन मैन के ज़हन में यू नो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही है, because we've always associated इसकी नोट्राइटी एसोसिएटेड है ना पुलिस स्टेशन के साथ, डिवियंस का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है, नोट्राइटी एसोसिएटेड है। आपके पास मल्टीपल मैकेनिज्म्स थे और क्योंकि डेटरेंस क्रिएट करनी है तो यू हैव टू लिव विद दिस, यू हैव टू have this cloud of fear around this institution so that the implementation of law to a limited degree becomes easier. You as a police officer you can only go a limited way in reaching out to the public. सही है। Otherwise you lose your authority. How would I be able to control a person who's been charged with multiple felonies if I do not have that sort of air about me? हम ये नहीं कह रहे कि हम जो भी थाने में आते हैं उसको अच्छी तरह डील नहीं करते, लेकिन आप उसको कैसे अच्छी तरह डील कर सकते हैं? आप कह रही हैं कि वो जो आसान ज़बान में जो रख रखाव एक है वो पुलिस ऑफिसर का रखना मजबूरी है। अदरवाइज ये है कि वो आपको मिसयूज करना शुरू हो जाएगा और आपकी काइंडनेस को, पोलाइटनेस को नेगेटिवली अपने फायदे के अंदर वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये एक माशरे के अंदर एक आम फहम, एक इमेज बनी हुई है कि जी ये रीजंस की वजह से कि पुलिस इज नॉट अ गुड डिपार्टमेंट, पर जब चॉइसेस की अगर हम बात करें, सो एक टाइम आई रिमेंबर जब मेरे मामू और मेरे जब बड़ों ने CSS किया था, सो वो कहते थे कि फॉरेन सर्विसेज के अंदर जाना है, एंड सेकंड चॉइस वाज DMG। अगर यहाँ पाकिस्तान में रुकना है तो वो DMG के अंदर हमने जाना है। पुलिस जो है
वो मेरे ख्याल कस्टम से भी नीचे होती थी बैक इन मैं 80s की बात कर रहा हूँ कि वो उससे भी नीचे होती थी। फिर अचानक से पुलिस जो है जब टॉपर्स जाना शुरू हुए, और खवातीन के हवाले से अगर बात करें तो वो डीएमजी से ज्यादा प्रेफरेंस जो है ना खवातीन देती हैं पुलिस को। तो ये तो हमें पता चल गया कि पुलिस में काम करना एक अच्छी बात है, और आपको लोग जो है ना इस तरह देखते हैं कि यार ये एक अथॉरिटी वाली पोजीशन के अंदर है। पर लोग पुलिस के बारे में अभी तक अच्छा क्यों नहीं सोच पाए रहे? अच्छा, जहां तक आप पुलिस में आओगे या नहीं आओगे, हाँ, नौकरी करोगे कि नहीं करोगे, नौकरी करोगे या नहीं करोगे, वो इंसान की ना पर्सपेक्टिव्स के वो बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। अब मेरी जो छोटी बहन है उसको मैं जोर भी लगा लेती ना कि तुमने पुलिस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है। उसने कहा था मैंने सीएसएस नहीं देना, लेकिन ना मैंने डीएमजी रखनी है, ना पुलिस रखनी है, ना कस्टम्स रखनी है, ना आईआरएस रखनी है। वो she's an architect by profession. She loved arts. She was like, if I'm going to opt for the civil services exam, अगर मैंने देना है मुकाबले का इम्तिहान, तो मैंने फॉरेन सर्विस रखी। अच्छा, ठीक है, पढ़ा लिखा काम करना। और उसने रखी फॉरेन सर्विस। अल्लाह का शुक्र है, she went into foreign service. अब पुलिस इज अ पैशन लेड जॉब। सही है। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा ये जुनून वाली नौकरी है। तो जो लोग पुलिस में आ जाते हैं, राइज वही करते हैं जिनको काम करने की आदत है, या जिनके अंदर वो अर्ज है या पैशन है कि नहीं भाई करना है, ये चीज करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ सीटीओ जैसे हमारा साहब हैं थी, सो मतलब कि सीटीओ की नौकरी इतनी मुश्किल है कि अगर आप उसको सुन लें और उसके वर्किंग आवर को समझ लें तो आप ना इट्स माइंड बॉगलिंग। अभी पिछले दिन आई वाज लुकिंग एट अ प्रेजेंटेशन दैट 53% of the traffic of Lahore consists of bikes. Yeah. तो अब आपने किस तरह मैनेज करना, किस तरह मैनेज, और फिर रात को 12 बजे या 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक ही नहीं, फिर आपने रोड पे आना है और आपने खड़े होना है रूट के ऊपर। सो वो आपकी बात ठीक है कि पुलिस वो नौकरी है कि जिसमें आपको ऑपरेशंस का शौक हो, इफ यू पीपल्स पर्सन, और आपको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस का इतना ख्याल ना हो, तो पुलिस इज अ राइट प्लेस। अब आपके सवाल पे अगर आए तो सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि पुलिस में ज्वाइन करने की हद तक तो जो है ना कि वी ऑलवेज वांट हम पुलिस में ज्वाइन करें, पर अभी तक जो पुलिस की एक सॉफ्टवेयर इमेज है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक सॉफ्टवेयर इमेज होती है, उस पर काम बहुत हो रहा है, पर वो असर अभी तक मासेस के अंदर सा नजर नहीं आ रहा। सकती कंप्लीटली। आई वाज इन पेरिस और हम मैं और मेरी बहन शांजलीजे पे वॉक कर रहे थे, यकदम पीछे से ना सायरन्स बजना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो वो आपको पता होगा द आर्क इज इन द मिडिल, राइट? तो दे रश टुवर्ड्स द आर्क, और वो गाड़ियां आ गई पुलिस की, और पुलिस ऑफिसर्स वर ऑन स्केट्स, वो दे स्टार्टेड शाउटिंग मेक वे मेक वे मेक वे, मूवी सीन एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार मुझे तो पंजाब पुलिस भूल गई है, ये वो बहुत ब्रूटल है। I was like dude वो so she started laughing. So the thing is कि कुछ हद तक फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास दो फरीक आए, एक ने ठीक होना है, एक ने गलत होना है। आपने ठीक का साथ दिया, जो गलत है उसने बाहर जाके कहना है जी अफसर ने पैसे ले ले। ठीक है, तो अगर आपके पास दो लोग आ रहे हैं जिसमें से हमेशा एक ने गलत होना है, तो ऑटोमेटिकली 50% ऑफ द पीपल दैट यू डीलिंग विद आर गोइंग टू होल्ड अ नेगेटिव व्यू ऑफ यू। तो देयर इज ओनली अ लिमिटेड एरिया टू प्ले इन। एक तो डेटरेंस भी जरूरी है, दूसरा 50% ने गलत भी होना है। तो फिर आप एक हद तक ही सॉफ्टवेयर इमेज बना सकते हो। ये जजेस का काम नहीं है, पुलिस का तो होता है ना कि फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, या जो इसको आसान में मुचलके कहते हैं, उसने वो बना के इंक्वायरी करके देन जज के सामने उनको प्रेजेंट करना है। व्हेन एन एप्लीकेशन कम्स इन, और अगर कोई किसी की जगह के ऊपर कब्जा कर रहा है, तो आपने इलीगल पोजेशन की अटेम्प्ट की एफआईआर तो देनी है ना। बिल्कुल ठीक है। तो जिसके ऊपर आप दे रहे हैं उसने तो अनॉय होना ही सही है। अगर आपके पास क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डिसऑनर चेक का एप्लीकेशन आती है, तो आपने दूसरे को कहना है तुमने पैसे नहीं दिए और उसका टाइम मतलब गुजर चुका है, तो आपने 489F की एफआईआर तो देनी है ना। तो उस बंदे ने आपके साथ तो अनॉय होना ही है। हाँ ठीक है। सो दिस इज लाइक एक को नाराज करना है और एक को जो है ना मेरिट के ऊपर आपने जो उसकी एफआईआर काटी है, जिसकी नहीं कटेगी सो वो बाहर जाके वो बिग माउथ की तरह कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा।